भाभी, भाभी, बाबू, भाभी, आसिफ वे जून जो गया ऐ की कर दिते तेनू दसन वाली नागन मार दी है भाभी। वे मरे भाभी मैनू बचाने वास्ते मौत दे मुंह छत पाता सी। खुशकिस्मत भाभी, जे तेरे ते इस नागन दे जहर दी एक छिट भी पै जाती ते मर मैं भी जाना सी। वे रहंदी दुनिया तक सलामत रवे। मावा अपने पुत्रा ते नाश करदियां ने, पर रब ने तेरे भी जेड़ा पुत्र मैंने दिता है उस तो बाद ते मैं अपनी औलाद ली भी रब को दुआ मंगनी छड़ दी है। बेटा जी बकरा हलाल हो नहीं आया केड़ो? चौधरी आबद नामी बेटा जी, मैं पता कराया है, बड़ा ही निका ते बड़े मुरब्बे। मैं की कर तुसी की करना रुकवा दियो बस ओदे वारसां दी फतवा लवो। ये की कह रहे हो बेटा जी? ये ध्यान वाला सरमायादार मजदूर का खून चूस के सरमाया इकट्ठा करता है। एक वाइफ वो सरमाया खो के सरमायादार को लो मजदूर का इंतकाम लेती है। तो ये गला कर दी था तू उन्हें बकरा आ गया। सलाम साहब जी। आओ आओ बेटा जी ये की है? एक मामूली जा हार है। किन्ने का ज्यादा नहीं, हमें कोई दुख लगता है। हेलो समझ समझ के लवा तोहफा तोहफा देने वाले तोहफे का मुल नहीं दसते आबिद साहब ते नाले तोहफा ना दिता जाता जिहदे दिल च इज्जत ते अख च एहतराम हो। चाचा दो जी बेटे जी, असी सारा बाजार छड़ के इत्थे आने असी भी सब छड़ के सिर्फ ताड़ा इस्तेमाल करने बेटे जी। पर जो शमा ने किया है वो इस्तेमाल नहीं, बेइज्जती है। बेटा जी शमा तवाइफ तोड़ा ना कराए, मलमल के दुपट्टे के इवज पैरों थले विच जाए, फिर तवाइफ से घर की निवेश की फर्क रह जाता। शमा ताड़े मुंह ते कौड़ी है, ताड़े पिछों ताड़ियां तरीफा करती रहती बेटा जी। सच बेटा जी ये मेरे से यकीन नहीं तो गुलाम को पूछ लो। क्यों गुलाम है? नाली मान दे उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कहंदे ने। सलाम साहब जी। गुलाम है नोट मार कर बोतल डाला ले आके फ्रिज ही रख दे, बाकी 12-13 रुपए तू रख ले। ठीक है उस्ताद जी। मीर साहब एक डाला बोतल चुका। बोतल जिन्निया मर्जी ले जा सरकोना पहलवान। और कुछ सुनिया भी आ गई। ओ की क़यामत आ गई है? कल किशन कोट की पिल्लू पहलवान की तारीख आ गई। चौंकली लड़ाई दे केस लो फिर 5-7 साल वैसे बिल्लू क्या अंदर वो बिल्लू के खिलाफ कोई गवाही देगा तो अंदर जाएगा ना। बिल्लू ने मेरे प्यार को पकड़ दिया है। 7 साल की कैद हो जाए तो मैं हीरा मनी चौके भाई आना चाहूंगा, पर मेरी खुशी का दारोमदार सिर्फ साड़ी गवाहियां तेरे। और सानू रकमा फड़ा के तू ये समझ ला कि अदालत पहाड़ खड़े कर लेने। वो कहा ठीक कहते बिल्लू ते साडे हत्थां दा बदमाश है और साडे सामने ते 3 जुबान दे बदमाश। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत के सामने इकरार करें, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नाल ही मान दे जो कवांगा सच कवांगा, सच दे सिवा और कुछ नहीं कवांगा। मिस्टर दारा, बकुआ के रोज आपने क्या देखा? वो सरकार मैं वेख्या कि मैं आ गया सा
ते मैं वेख्या मैं बकूए दे रोज सियालकोट अपनी साली दी मंगनी ते गया होया सी की होया की नहीं होया मैं कुछ नहीं देखा ऑर्डर ऑर्डर सरकार मैं जा सकना जा सकते हो। जनाबे वाला, मैं इस केस के दूसरे गवाह मुसम्मी कादर को गवाहों के कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर कादर, तशरीफ लाइए। मिस्टर कादर, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कादर, अदालत को बताइए कि बकुआ के रोज आपने क्या देखा? और मैंने तो बड़ा कुछ देखा भाई। मैं गली का मोड़ मुड़ रहा था तो खींचा टैडी भागता भागता बचता बचता मेरे पास आया तो कहने लगा, हाँ हाँ, क्या कहने लगा? ओ कहने लगा, बात कादर तेरी दादी बहुत हो गई है। जिस वक्त मैंने ये सुना तो मेरे तो तोते उड़ गए, तो मैं मर के टेंडर करने के लिए भगवानपुर चला गया। मैंने तो सरकार कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आप झूठ बोलते हैं। और मैंने तो कह दिया जी, मैं जो आखूंगा सच आखूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं आखूंगा जी, कुछ नहीं मैं आखूंगा। आप खौफ, दबाव, धमकी में आकर सच को छुपा रहे हैं। और वकील साहब, आपने अपनी कब्र में पड़ा है, मैंने अपनी कब्र में पड़ा है। तो इसमें सच झूठ की तो बात ही कोई नहीं है जी। वकील साहब, आप मुलजिम बिल्लू के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके, लिहाजा अदालत इस मुकदमे को बर्खास्त करते हुए मुलजिम बिल्लू को बाइज्जत बरी करती है। भगवान जी, बाजारों में चलाने से पहले जरा अनंत चलाओ। पहलवान जी, हदूद भी अदालत दी, कोलुजार भी कोई नहीं ते दुश्मना ने भी डक लिया। ओए अंदर किले जाते आई ना। आप कैम रहना, मैं तो कैम नहीं होगा जी। और बिल्लू अंदरों से बच जा गए और उन 850 किवें बचेगा। चढ़ हो जा। बंदे का पुत्र बनो ओए, और जो चैनल वैर पा के अपने बच्चे यतीम न करो। अदालत की हदूद का एहतराम न करने और इरादा कत्ल के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया जाए। मेरे ने की हुक्म है साहब बहादुर। इस बलवे में तुम बेकसूर हो और जा सकते हो।